सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स है, अगर तुम यहाँ पर 2024 बैच स्टूडेंट हो तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेस ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस को लेकर डिस्कस करने के लिए। सो फाइनली दिस वीडियो इज हियर। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा 2024 का मैं यहाँ पर तुम्हें जितना भी इंपॉर्टेंट स्पीचेस है वो मार्क करवाने वाली हूँ, सारे यहाँ पर सीन से, सारे एक्ट से। देखो यहाँ पर ऐसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग वट एवर इज देयर इन द सिलेबस। यहाँ पर तुम्हारे सिलेबस के अंदर लेटेस्ट 2024 का सिलेबस के अंदर एक्ट 3, 4 एंड 5 इज देयर इन योर सिलेबस। नाउ आउट ऑफ दिस 3 एक्ट्स इसके अंदर अलग अलग सीन्स है, और यहाँ पर देखो तुम्हारा जो कि यहाँ पर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्स में जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होता है, यानी कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर कि तुम्हें कोई भी लाइंस दिया रहता है, वो लाइन के बेसिस पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तुम्हें पूछा जाता है। 16 मार्क्स करके यहाँ पर क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चंस रहता है, जिसको कि कंबाइन करके यू विल बी गेटिंग 3 to 4 क्वेश्चंस, और सब कुछ मिलाकर टोटल यहाँ पर 16 मार्क्स का होता है। कुछ 3 मार्क्स का, कोई 4 मार्क्स का, इस तरीके से यहाँ पर 16 मार्क्स का एक एक सेक्शन होता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस से सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और बाकी तुम्हें प्रोज और पोइट्री से करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन करना कंपलसरी रहता है तुम्हारा एमओवी से, एक यहाँ पर तुम्हें पोइट्री से कंपलसरी रहता है करना, एक यहाँ पर तुम्हें प्रोज से कंपलसरी रहता है करना। तुमने यहाँ पर 3 कर लिया, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो तुम कहीं से भी कर सकते हो। दिस इज द रूल फॉर सेक्शन बी, दिस इज हाउ यू नीड टू अटेम्प्ट द पेपर। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर पोइट्री एंड प्रोज से सब कुछ करना है, टोटल यहाँ पर 3 कर लेना है, और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस से करना है। तो एक करना कंपलसरी है, इसलिए तुम लोग करोगे। देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ज़्यादा ईजी, अगर तुम पोइट्री एंड प्रोज अच्छे से कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर तुम ज़्यादा स्कोरिंग है पोइट्री एंड प्रोज पार्ट, वहाँ से तुम मार्क्स उठा सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक को ही अटेम्प्ट करना, दूसरा वाला ऑप्शनल रहता है, तो तुम यहाँ पर पोइट्री या फिर प्रोज में से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट 3, 4 एंड 5 इज देयर इन योर सिलेबस। इसके अंदर मैं तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पीचेस 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मार्क करवाने वाली हूँ। तुम्हें यहाँ पर सब कुछ करना है, लेकिन अभी एंड टाइम में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सब कुछ, हर एक कुछ को डिटेल्स में कर सको। तो कुछ स्पेसिफिक, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस है जिसमें कि तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज वहाँ से 95% चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्ट 5 तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितना भी एक्ट्स है, जितना भी सीन्स है, इसमें से कौन कौन सा तुम्हारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्पीचेस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर बताया था, और जो यहाँ पर मैंने मार्क करवाया था वहीं से क्वेश्चंस आया था। तो डेफिनेटली तुम लोग समझ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूट्यूब पर तुम्हें काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि तुम्हें यहाँ पर एक्ट 5 करना है, एक्ट 3 करना है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सा स्पीचेस है वो मैं इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाली हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो दिस इज़ योर मर्चेंट ऑफ वेनिस बुक। यहाँ पर तुम्हें पता है कि एक्ट 3 से लेकर एक्ट 5 तक जितना भी सीन्स है, मतलब तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। एक्ट 3, 4 एंड 5 इज देयर इन योर सिलेबस। एक्ट 1 एंड 2 यहाँ पर नहीं आ रहा है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक्ट 3 सीन 1 से हमारा यहाँ पर स्टार्ट है मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये प्ले तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर ये वाला पेज कर लेना है, बिकॉज ये तुम्हारा फर्स्ट पेज है एक्ट 3 सीन 1 का। तो फर्स्ट पेज से चांसेस है कि कुछ भी आ सकता है, तो हम यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, फर्स्ट पेज तुम्हें अच्छे से देख लेना है। अब देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, ये तो यहाँ पर तुम्हारा शेक्सपियरियन लैंग्वेज में है साइड में, ऑल्दो यहाँ पर मीनिंग्स लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, आई होप कि तुम लोगों के स्कूल की तरफ से यहाँ पर तुम्हें टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक मिला होगा। तो टेक्स्ट विद पैराफ्रेज बुक में होता क्या है, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर शेक्सपियरियन लैंग्वेज में रहता है, और राइट हैंड साइड में सिंपल इंग्लिश में यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया रहता है, लाइन बाय लाइन, लाइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर तुम्हें वो बुक को फॉलो करना है, और कुछ अगर तुम्हें स्पेसिफिकली कोई एक्ट में या कोई सीन में प्रॉब्लम है तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं यहाँ पर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पर फर्स्ट पेज तुम्हें कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला पेज भी कर लेना है, सेकंड पेज, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर तुम्हें ये पेज से भी सब कुछ देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो तुम्हारा पेज नंबर 83 है, ये अकॉर्डिंग टू माई बुक इट इज़ 83, तुम्हारी बुक में हो सकता है कि अलग पेज नंबर हो, लेकिन तुम यहाँ पर स्पीच देख लेना। तो ये शाइलॉक का एक इंपॉर्टेंट स्पीच है, यू हैव टू गो थ्रू द स्पीच। यहाँ पर इसका मीनिंग्स पूरा एक एक लाइन बाय लाइन तुम्हें पता होना चाहिए। टू बेट फिश विद ऑल इफ इट विल फीड नथिंग एल्स, इट विल फीड माई रिवेंज, ही हैड डिस्ग्रेस्ड मी एंड हिंडर्ड मी हाफ अ मिलियन। ये वाला एक फेमस स्पीच है बाय शाइलॉक, और बहुत बार बोर्ड्स में यहाँ से कुछ कुछ लाइंस को, अलग अलग लाइंस को मतलब क्वेश्चन में दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। देखो ये पहले भी बहुत बार आया है, तो बोर्ड्स
पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ पर आता रहता है। तो ये वाला टू बेट फिश विद ऑल, इसका अच्छे तरीके से यहाँ पर तुम्हें देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा पेज नंबर, दिस इज 83 राइट। पेज नंबर 84 में ये वाला शाइलॉक का स्पीच इंपॉर्टेंट है। वाई देयर डायमंड गॉन कॉस्ट मी 2000 ducats इन फ्रैंकफर्ट। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये वाला स्पीच का हर एक लाइन मतलब का हर एक लाइन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम्हें मीनिंग पता होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द लाइन। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला गो थ्रू कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस स्पीच बाय शाइलॉक। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा एक्ट 3 सीन 2। एक्ट 3 सीन 2 से देखो अगेन ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ई बुक्स इन द सेंस यहाँ पर तुम्हारे पास अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ सको। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखो हमने लास्ट टाइम भी यहाँ पर ई बुक्स लॉन्च किया था और तुम जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही लिमिटेड क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ पर लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर प्राइस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स इज 125, फॉर बायो इट इज 148, फॉर केमिस्ट्री इट इज 150 एंड दिस इज 123 फॉर ज्योग्राफी। यहाँ पर देखो यूट्यूब पर अभी काफ़ी सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट एट द एंड अभी यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम दिन भर बैठकर यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना है। तो यहाँ पर तुम इस पर्टिकुलर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अभी तुम्हें एंड टाइम में क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करना है रैदर देन स्टडिंग एंड गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स। और देखो यहाँ पर काफ़ी सारा यहाँ पर कोर्सेज यूट्यूब पर लॉन्च हो रहा है। डेफिनेटली प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी। और इसके साथ साथ यहाँ पर एट द एंड अभी तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करना है फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जाम्स। और इस पर्टिकुलर ई बुक से अगर तुम प्रिपेयर करते हो, अगर तुम इवन अपना बुक भी फॉलो नहीं करते हो, दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और यहाँ पर हर एक चैप्टर का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ ई बुक के अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2024 चैप्टर वाइज यहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर ला सकते हो इस सारे सब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सारा क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, तो तुम बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स ने, लास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने लाया था। तो यहाँ पर देखो तुम्हें लेना कैसे, लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन अवेल इट। तो देखो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और आई वॉन्ट टू बाई ICSE ज्योग्राफी ई बुक, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट विच यू वॉन्ट टू अवेल। और देखो अभी यहाँ पर एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। सो प्लीज़ डू नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो डायरेक्टली, यू हैव टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it, and definitely this is going to help you to score good marks in your ICSE 2024 board exams. तो यहाँ पर पेज नंबर 87, दिस इज पोर्शिया स्पीच। फर्स्ट पेज में तुम्हारा एक्ट 3 सीन 2 का। सो आई प्रे यू टैरी पॉज अ डे और टू बिफोर यू हैजर्ड फॉर इन चूजिंग रॉन्ग। ये वाला लाइन जो है अच्छे तरीके से, ये पूरा लाइन अच्छे से देख लेना, सारा लाइन्स का मीनिंग ये इंपॉर्टेंट है। देन कम टू पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 से तुम्हारा ये वाला पोर्शिया का स्पीच इंपॉर्टेंट है। अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, इफ़ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट। तो यहाँ पर बेसिकली पोर्शिया एंड बसानियो के बीच में यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो अगेन इसको गो थ्रू अच्छे तरीके से कर लेना ये वाला स्पीच को। दिस इज़ पेज नंबर 89 अकॉर्डिंग टू माई बुक। फिर पेज नंबर 90 में यहाँ पर तुम्हारा ये वाला स्पीच इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यूएशन था पुराना जो मैंने तुम्हें ये वाला बोला था, ये पेज का पोर्शिया का स्पीच का यहाँ पर कंटिन्यूएशन है, गो थ्रू कर लेना। ये सब लाइंस में से कुछ आ सकता है मे बी। फिर बसानियों का यहाँ पर ये वाला स्पीच अगेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम्हारा कैस्केड सीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि तुम्हारा करेक्ट कैस्केड यहाँ पर बसानियों चूज़ करता है, उसका यहाँ पर सीन का बिगिनिंग है। तो ये वाला बसानियों का स्पीच इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना। दिस इज़ पेज नंबर 90 एंड 91 अकॉर्डिंग टू माई बुक, सेम स्पीच है ये। उसके बाद कम टू पेज नंबर 93। इसमें देखो ये वाला स्पीच इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट है बसानियों का स्पीच। ये जितना भी लेंदी स्पीचेस होता है मोस्टली, वहाँ से चांसेस है कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी लाइन्स पिक कर बीच से कोई भी यहाँ पर 2-4 लाइन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उसके बेसिस पे। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें गो थ्रू करना है। सबसे पहले देखो तुम्हें करना क्या है, पहले मैं मार्क करवा देती हूँ, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बाद डायरेक्टली कम टू पेज नंबर 95। यहाँ पर बसानियों का ये वाला स्पीच इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू दिस स्पीच ऑल्सो। देन यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट है पेज नंबर 98। यहाँ पर तुम्हारा बसानियों का ये वाला स्पीच इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लेना। ओ स्वीट पोर्शिया, हियर आर अ फ्यू ऑफ द अनप्लेजेंटेस्ट वर्ड्स। ये वाला स्पीच जो है लेंदी स्पीच है, उतना भी लेंदी नहीं है, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर ये तुम्हारा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना। 274 तक यहाँ पर है, 274 लाइन तक अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेना। और लास्टली तुम्हारा पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 में यहाँ पर तुम्हारा पोर्शिया का स्पीच है, वॉट नो मोर पे हिम 6000 एंड डिफेस द बॉन्ड। ये वाला जो स्पीच है अच्छे तरीके से यहाँ पर गो थ्रू कर लेना। शाइलॉक के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट तुम्हारा एक्ट 3 सीन 2 हमने डिस्कस किया। एक्ट 4 से देखो, एक्ट 4 लास्ट टाइम भी आया था, लेकिन एक्ट 4 से भी अगेन तुम जबकि पढ़ रहे हो तो यहाँ पर एक बार समरी अच्छे तरीके से देख लेना। ब्लर हो गया आई गेस, वेट, ओके। तो यहाँ पर ये वाला जो स्पीच है अच्छे तरीके से यहाँ पर तुम्हें गो थ्रू कर लेना है। एक्ट 4 सीन 1 से फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज तुम्हें देख लेना है। देन कम टू पेज 113 एंड 112। इसमें ये जो स्पीच है तुम्हारा शाइलॉक का स्पीच एंड ड्यूक का स्पीच, ये इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू कर लेना। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पर तुम्हारा जो एक्ट 5 है, एक्ट 5 से लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एक्ट 5 से तुम्हारा एक एक्सट्रैक्ट जरूर आएगा। तो तुम्हें एक्ट 5 में कुछ भी चूज करके नहीं पढ़ना है। एक्ट 5 में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तुम्हारा माइथोलॉजिकल लवर्स के बारे में, ग्रीक माइथोलॉजिकल लवर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। तो जितना भी थिस्बी, डाइडो एंड ऑल, जो भी क्रेसीडा, ये सारा ग्रीक माइथोलॉजिकल लवर्स है, इनके बारे में तुम्हें डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है। हु वाज थिस्बी, हु इज डाइडो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर वो वाला पार्ट अच्छे से करना है। और यहाँ पर तुम्हारा रिंग एपिसोड जो होता है बिटवीन लोरेंजो एंड जेसिका, यहाँ पर तुम्हें रिंग एपिसोड भी अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। सो डिस्कशन रिगार्डिंग द माइथोलॉजिकल लवर्स एंड हियर रिंग एपिसोड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एक्ट 5। एक्ट 5 में तुम्हें, एक्ट 5 में एक ही सीन है, पूरा एक्ट 5 अच्छे से करना। उसमें यहाँ पर तुम्हें कुछ सेलेक्ट करके नहीं पढ़ना है। अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हो, डायरेक्टली इफ़ यू कम टू एक्ट 5 और एक्ट 5 से अगर तुम यहाँ पर, दिस इज एक्ट 4, एक्ट 5 से यहाँ से स्टार्ट है, अगर एक्ट 5 तुम पूरा कर लेते हो और तुम यहाँ पर ये पहले का पार्ट जो भी एक्ट 3, एक्ट 4 में से कुछ भी टच नहीं करते हो, यहाँ पर 99.9% चांसेस है कि एक यहाँ पर तुम्हें एक्सट्रैक्ट मिल सकता है एक्ट 5 से। अगर तुम्हें मिल जाता है तो डेफिनेटली तुम्हें ये सब पढ़ने का भी नीड नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें कोई भी एक अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, बिकॉज बाकी तुम यहाँ पर करने वाले हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर करने वाले हैं। और मैंने भी तुम्हें सजेस्ट किया है वीडियो के स्टार्टिंग में, पहले भी वीडियोस में बोला है कि तुम्हें क्या करना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है इसमें से एक ही क्वेश्चन करना है, और बाकी जो एक्सट्रैक्ट है वो तुम यहाँ पर पोइट्री एंड प्रोज अच्छे से करो, वहाँ से तुम कर सकते हो। बिकॉज मर्चेंट ऑफ वेनिस थोड़ा यहाँ पर शेक्सपियरियन लैंग्वेज में रहता है, थोड़ा टफ रहता है और स्कोरिंग भी कम रहता है। यहाँ पर तुम्हारा जो पोइट्री एंड प्रोज है वो थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, तो इसलिए तुम्हें वो करना है। वहाँ से अगर तुम सिर्फ और सिर्फ, पहले क्या करना है, तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस से प्रिपेयर नहीं करना है, पहले तुम्हें यहाँ पर पोइट्री एंड प्रोज तुम सारा सिलेबस खत्म कर लेना, सब कुछ तुम्हारा रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए, फिर तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस को स्टार्ट करना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस को स्टार्ट करने से पहले डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पर लास्ट वाला सीन, लास्ट वाला एक्ट में आना है, एक्ट 5। एक्ट 5 पहले पूरा कंप्लीट करो, सीरियली तुम्हें नहीं जाना है, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा। तुम्हें यहाँ पर एक्ट 5 का सब कुछ खत्म कर लेना है। उसके बाद तुम्हें एक्ट 3 में आना है। एक्ट 3 में अभी मैंने तुम्हें जो भी एक्ट 3 सीन 1 एंड सीन 2 से जो भी इंपॉर्टेंट बोला वो कर लेना। ये तुम्हारा बैकअप में रहेगा एक्ट 3। अगर यहाँ पर मान लो कि एक्ट 5 से एक क्वेश्चन तुम्हें कॉमन नहीं मिलता है, इन केस, ऐसे तो यहाँ पर 99.9% चांसेस है कि एक्ट 5 से तुम्हें एक एक्सट्रैक्ट जरूर मिलेगा, तो तुम्हारा यहीं पर काम हो जाएगा। फिर तुम्हें ये सब का कुछ भी नीड नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने अच्छे तरीके से एक्ट 5 किया होगा। और अगर बाई चांस बैकअप में एक्ट 3 एंड 4 को रखो, यहाँ पर अगर तुम्हारा क्वेश्चन एक भी नहीं आता है एक्ट 5 से, इन दैट केस यू कैन डू दिस। सो ये तुम्हारा बेसिकली लॉजिक है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्ट 5। ये तुम उतने अच्छे से नहीं भी करते हो, जस्ट एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हो, मीनिंग पता कर लेते हो कि कौन सा लाइन का क्या मीनिंग है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ जाते हो मीनिंग्स, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्ट 4 से जो है, एक्ट 4 देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्ट 3 इंपॉर्टेंट है, एक्ट 3 सीन 2 मोस्टली, सीन 1 सीन 2 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुम्हारा सीन 2 में बहुत सारा लेंदी स्पीचेस है, जो मैंने मार्क कराया, गो थ्रू कर लेना, और यहाँ पर एक्ट 5 से तुम्हें कर लेना। और अगर एक्ट 3 से भी आ जाता है, एक्ट 5 से भी आ जाता है, तो दोनों में से जो तुम्हें ईजी लगे, जो भी क्वेश्चन ईजी लगे वो तुम कर सकते हो। और एक्ट 4 जस्ट तुम्हें यहाँ पर बीच से देख लेना है, जो मैंने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर ड्यूक का स्पीच इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू कर लेना। शाइलॉक का ये वाला स्पीच इंपॉर्टेंट है, लेंदी स्पीच है, तो लेंदी स्पीच से चांसेस होता है कि क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला गो थ्रू कर लेना। सो दिस वाज पेज नंबर 113 अकॉर्डिंग टू माई बुक। नेक्स्ट है पेज 115। 115 में ये शाइलॉक का स्पीच इंपॉर्टेंट है,
What judgment shall I dread doing no wrong? You have among you many a purchased slave, which like ये वाला तुम्हें अच्छे तरीके से कर लेना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये तुम कर लेना एक्ट 4 से, एंड उसके बाद डायरेक्टली कम टू पेज 127, पेज 127। तो पेज 127 में यहाँ पर तुम्हारा एक्ट 4 सीन 1 से ये पोर्शिया का स्पीच इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज टैरीज यू द लॉ हैथ येट अनदर होल्ड ऑन यू, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है बाय पोर्शिया। अगर तुम यहाँ पर एक्ट 4 कर रहे हो तो एक्ट 4 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने तुम्हें मार्क करवा दिया। पोर्शिया का स्पीच है यहाँ पर, शी कम्स डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर। तो यहाँ पर ये जो स्पीच है ये मेन पार्ट है जिसमें कि यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये स्पीच अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच भी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं किधर चला गया, बट क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया, ये वाला काफ़ी बार बोर्ड्स में आया है और ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार तुम्हें यहाँ पर क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच गो थ्रू कर लेना है। मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तुम एक बार बुक में देख लेना कहाँ पर है। आई होप कि तुम्हें पता होगा क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया, आई गेस इसी के अंदर है। यहाँ पर तुम्हारा दिस वन, this is in act 4 scene 1 only, this is page 119. The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath, it is twice blessed. तो ये वाला जो क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो स्पीच है इसको गो थ्रू कर लेना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। देन कम टू एक्ट 5। देखो एक्ट 5 में मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी मार्क नहीं कराने वाली हूँ, बिकॉज मैंने तुम्हें अगेन बोला है कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर एक्ट 5 करना है, उसके बाद ही तुम्हें बाकी सारे एक्ट्स एंड सीन्स में इंपॉर्टेंट स्पीचेस देखना है। तो यहाँ पर एक्ट 5 को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक्ट 5 के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूँ तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। लेकिन यहाँ पर जितना भी तुम्हारा यहाँ पर ट्रॉइलिस, देन यहाँ पर तुम्हारा जो भी यहाँ पर डाइडो, जितना भी यहाँ पर क्रेसीडा, इधर क्रेसीडा के बारे में भी लिखा होगा, थिस्बी, तो ये जितना भी तुम्हारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, जितना भी ग्रीक माइथोलॉजिकल लवर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है बिटवीन लोरेंजो एंड जेसिका, ये इंपॉर्टेंट है। एंड रिंग एपिसोड लास्ट पार्ट है, तो तुम्हें यहाँ पर रिंग एपिसोड गो थ्रू करना है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्पीच जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, दिस इज़ लोरेंजो स्पीच। ये पावर ऑफ म्यूज़िक के बारे में बताया गया यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर स्पीच। तो ये वाला स्पीच गो थ्रू कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले भी बोर्ड्स में आया है पहले, तो तुम्हें इसको गो थ्रू अच्छे तरीके से कर लेना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्पीच बाय ग्रेशियानो, दिस पार्ट। तो एक बार गो थ्रू कर लेना और तुम्हें सब कुछ ही करना है, एक्ट 5 से कुछ भी मत छोड़ना। और बाकी जितना भी एक्ट है यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन, स्वीट पोर्शिया। तो एक्ट 5 में सब कुछ इंपॉर्टेंट है और बाकी मैंने तुम्हें जो मार्क कराया वो तुम्हें बाद में ऊपर से देख लेना। पहले तुम्हें क्या करना है, पहले पोइट्री प्रोज सब कुछ कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें एक्ट 5 में आना है। एक्ट 5 पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद तुम्हें एक्ट 3 एंड 4 में तुम जो करना चाहो, जो मैंने तुम्हें मार्क कराया वो तुम्हें करना है। अगर एक्ट 5 से एक भी एक्सट्रैक्ट तुम्हें मिल जाता है कॉमन, तो डेफिनेटली तुम्हारा यहाँ पर काम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तुम एक ही करने वाले हो। अगर तुम्हें दोनों करना है तो इट इज़ अप टू यू, बट आई एम क्वाइट श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू विल बी डूइंग फ्रॉम पोइट्री एंड प्रोज पार्ट। सो ये बेसिकली तुम्हारा इंपॉर्टेंट स्पीचेस था, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, अगर तुम ये सारा कुछ कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर 2 क्वेश्चंस भी कॉमन मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर तुम्हारा पोइट्री एंड प्रोज से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल जो चैप्टर्स है वो तुम्हें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आई होप तुमने वो वीडियो देख लिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन check it out. So that's all for this video. Thank you so much for watching.